नमस्कार श्रोतागण, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आत्मशोध के अद्भुत विचार सागर में। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। और हाँ, आप वीडियो पे कमेंट करके अपने सुझाव हमारे साथ। मनु और शत्रुपा से ही मनुष्यों की सृष्टि बनी। दोनों के धर्म और आचरण बहुत ही अच्छे थे। इनके प्रथम पुत्र राजा उत्तानपाद थे। इन्हीं के पुत्र हरिभक्त ध्रुव जी हुए। मनु और शत्रुपा का छोटा पुत्र का नाम प्रियव्रत था और 3 कन्याएं भी थीं। मनु जी ने बहुत समय तक राज किया। जब बुढ़ापा आ गया तो एक दिन इन्होंने सोचा, श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला जाएगा। तब मनु जी अपने पुत्र को राज्य सौंपकर पत्नी सहित वन को चले गए। गोमती नदी के किनारे सिद्ध और ज्ञानी मुनियों का सानिध्य प्राप्त हुआ। द्वादशाक्षर मंत्र का प्रेम सहित जप करने लगे। भगवान के चरण कमलों में दोनों राजा रानी का मन लग गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, करही आहार साक फल कंदा, असुमरही ब्रह्म सच्चिदानंदा। वे साग फल कंद खाते और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। उर अभिलाष निरंतर होई, देखिय नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहि परमारथवादी। तात्पर्य यह है कि मनु जी और शत्रुपा के हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम कैसे उन परम प्रभु को आँखों से देखें। ध्यान दीजिए, किनको देखने की अभिलाषा हुई है इनको, जो निर्गुण अखंड अनंत अनादि हैं, जिनका तत्ववेत्ता ब्रह्मज्ञानी हमेशा चिंतन किया करते हैं। ये सारे शब्द श्री रामचरितमानस के ही हैं, जिसे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। विधि हरिहर तप देखी अपदा, मनु समीप आए बहु बारा। इसका तात्पर्य यह है कि उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी और शत्रुपा के पास आए और कहने लगे, मांगहूँ बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चल ही आए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मानहि नहीं पीरा। ब्रह्मा विष्णु और शिव जी ने उन्हें अपने अनेक प्रकार से लोभ दिया और कहा कि कुछ वर मांग लो, लेकिन मनु और शत्रुपा अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। जबकि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा ही मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा सा भी पीड़ा नहीं थी। इसके बाद सर्वज्ञ प्रभु ब्रह्मा, जो प्रभु के भी प्रभु हैं, उनके द्वारा अति गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जब आई। हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहूँ अब ही भवन ते आए।
मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छिद्रों से होकर जब हृदय में आई, तब मनु और शत्रुपा के शरीर ऐसे सुंदर और हृष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से ही आए हैं। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी और शत्रुपा दंडवत कर बोले, हे प्रभु, आपने इतना प्रेम दिया कि मेरे हृदय में समाता नहीं। हम आज तृप्त हो गए। सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर वंदित पद रेणु। अर्थात मनु और शत्रुपा ने कहा, हे प्रभु, आप सेवकों अर्थात भक्तों के लिए कल्पवृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी भी वंदना करते हैं। मुनि लोग भी आपको प्राप्त करने के लिए यत्न करते रहते हैं। ऐसे ही प्रयास हम सभी भक्तों को भी करना चाहिए। इससे जुड़ा शेष भाग की चर्चा अगले वीडियो में होगा। आज बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।